ओके, हेलो एवरीवन। हमने एंशियंट हिस्ट्री में अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एज और एक और किया था, चालकोलिथिक, स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक और क्या किया था मैंने? कुछ तो किया था। ये दो ही किए क्या टॉपिक? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दो टॉपिक नहीं किए मैंने। ये वीडियो खराब जाने वाली, बट डजेंट मैटर, ठीक है। हाँ यार, दो ही टॉपिक हैं। आज भी हम दो टॉपिक करेंगे जो काफ़ी बड़े टॉपिक हैं, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है बुद्धिज्म। अगर पुरानी वीडियोस देखनी है तो आप नीचे जा सकते हैं और उसे सर्च करें, मेरे चैनल में है। तो बुद्धिज्म के बारे में बताते हैं। तो बुद्धिज्म में आपने सिर्फ इतना सुना है कि गौतम बुद्ध, इनका जन्म सन 563 बीसी में हुआ और इनकी मृत्यु 483 बीसी में हुई। 29 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में महावीर जी को मिला था। चलो बाद में बात करेंगे। हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि अब हुआ क्या कि यहाँ पर दो टाइप की फैमिली आई, एक अनऑर्थोडॉक्स, एक ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो आस्तिक होती है, जो भगवान पर वो करती है, क्या भरोसा, ठीक है। और नास्तिक जो मतलब हो रहती है। तो जैसे कि बुद्धिज्म एक अनऑर्थोडॉक्स से रिलेटेड करता है, जैनिज्म एक अनऑर्थोडॉक्स है, चरवाक यानी मेटरलिस्टिक व्यू आता है, ये भी आपका अनऑर्थोडॉक्स है। आजीविका ये भी है। ये वेदास पे नहीं ड्रॉ करते हैं, ये इनका प्राइमरी जो गोल होता है वो होता है ट्रेडिशन और उनके थॉट्स पर, ठीक है। और बाकी जितने भी हैं सब ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। हम ऐसे याद करते हैं, ठीक है। अगर आपको चार बुद्धिज्म, जैनिज्म, मेटेरियल, चरवाक और आजीविका ये ना मिले तो आप ऑर्थोडॉक्स लगा सकते हैं, अगर ऑप्शन में आता है तो, ठीक है। अब क्या है और क्या है, ठीक है, ओके। तो चारवाक जी कहते हैं, ठीक है, चारवाक जी कहते हैं कि जो रियल कंडीशन है वो मेटेरियलिस्टिक आउटलुक में है। अब ये क्या है छोड़ दो, अभी कुछ नहीं सोचना, ठीक है। हम सिर्फ रिविजन टाइप में जो जो सही है वो, मतलब जो जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि लिटरेरी सोर्सेज क्या है बुद्धिज्म के? तो कुछ पिटक है, तीन बास्केट है। नाम बताता हूँ, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक क्या होता है? इसमें वो सूत्र हैं जो रिलेटेड है बुद्धिज्म से, ठीक है। सुत्त पिटक रिलेटेड टू बुद्धिज्म। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, देखना पड़ेगा क्या? विनय पिटक और सुत्त पिटक अभी तो यहीं पर थे, बुद्धास की टीचिंग है, करेक्ट हूँ मैं, सुत्त पिटक, ठीक है। विनय पिटक्स में क्या है कि इसमें रूल्स हैं, जैसे कि आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ये ना करें, तो ये क्या दिया जा रहा है आपको? रूल्स दिया जा रहा है। तीसरा था अभिधम्म पिटक। इसमें क्या है? इसमें फिलॉसफी है बुद्धिज्म की, यानी इंटरप्रिटेशन जो भी लिखा हुआ है सुत्त में उसको अच्छे से समझाया गया है, तो ये सारी फिलॉसफी है। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई इशू है? नहीं। बुद्धास के टीचिंग पहला सुत्त पिटक, उसको समझाने के लिए अभिधम्म पिटक है शायद, ठीक है। एक और आता है जिसे बोलते हैं जातक फॉकफेयर, यानी जब बुद्धा के रिलेटेड पुराने जो बर्थ हैं उनके बारे में इसमें बताया जाता है, ठीक है। और इसे चाइनीज़ में साडोक भी कहते हैं, साडोक, ऐसे DOK, ठीक है। फिर आता है मिलिंद पन्नु। मिलिंद पन्नु जो है वो ग्रीक किंग मियांडर है, ठीक है, जिनके कुछ क्वेश्चंस थे, किनसे? एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका नाम था नागसेन। तो क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात हुई है, तो ये बुद्धिज्म के मतलब ये मिलिंद पन्नु वहाँ से रिलेटेड है। अगला तुम्हारा अगर आएगा तो छोड़ दो, चलिए आगे देखते हैं अगला क्या काम का है, ठीक है। ओके, क्या आपको पता है बुद्धा का नाम सिद्धार्थ भी था, जिनका जन्म 563 BC में हुआ? ये डिबेटेबल है। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। वो मतलब जो पिताजी थे वो चीफ थे शाक्य क्लैन के। कैपिटल उस समय उनकी कपिलवस्तु थी और वो बाद में कोसाला किंगडम ने ले लिया, तो वो ठीक है। गौतम उनका फैमिली नेम था। मदर का नाम था महामाया, महादेवी भी बोलते थे। ये कोसाला की प्रिंसेस थी, कोलियान, ठीक है। और बुद्धा आफ्टर द बर्थ ऑफ बुद्धा 7 days शी डाइड, महामाया, हर मदर, एंड आफ्टर दैट हर द पर्सन हु ब्रॉट अप मीन्स जिन्होंने बड़ा किया, उनका नाम था, वो स्टेप मदर लिखा है, ठीक है।
तो गौतमी जी थी जो बुद्धा वहीं से बुद्धा को ये पहली शिष्य बनी थी, ठीक है। और इनको सिद्धार्थ गौतम भी बोला जाता था। बुद्धा का जो त्रिवेदा जो कंट्रीज थी, थेरावेदा मतलब मैं बताऊंगा, इसे बोलते हैं हीनिया, ठीक है, वैशाख। बुद्ध पूर्णिमा नेपाल में होती है, ठीक है। और इंडिया भी कहते हैं कि फुल टीज की थी तो बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। ओके, तो इन्फेंट जिसको नाम दिया गया सिद्धार्थ, जिसका मतलब है जो अपने एम को अचीव करेंगे, ठीक है। तो ये था बुद्धार्थ के जो बर्थ था वो था बुल और लोटस, कपिल वस्तु में इनका पालन पोषण हुआ, ठीक है। डोंट वरी, मैं अभी बहुत और ले जाऊंगा, बट अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। इनको जो रिनाउंसिएशन मिला, यानी कि महाविनिष्क्रमण मिला, इनलाइटमेंट नहीं कहेंगे इसको, महाविनिष्क्रमण होता है घर को त्यागना, ठीक है। तो 29 साल की एज में इन्होंने घर को त्याग दिया, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा, ये कहानी आपको पता है कि 4 लोग को देखा था। एक ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, डिजीज्ड मैन, बीमार आदमी, डिकेइंग कॉप्स, सड़ा हुआ कॉप्स, और एन एसेटिक साधु। उन्हें डिप्रेस किया। उनका यार ये क्या चल रहा है, लाइफ बड़ी गंदी चल रही है। चन्ना चन्ना मेरे या मेरा कहते, जो चन्ना है ना, वो चन्ना के साथ, और उनका जो घोड़ा था कंठक, गौतम ने अपनी जगह को छोड़ दिया। तो गौतम जो थे अपनी जगह को छोड़ दिए, चल दिए, क्या लेने, इनलाइटमेंट लेने, ठीक हो गया। पहले वो राजगृह गए, ठीक है, और अपनी साधु लाइफ स्टार्ट करी। किंग बिम्बिसार जो थे, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देखा कि यार ये तो उन्हीं के हैं, तो उन्होंने कहा भैया मैं तो मैं बैठ जाता हूँ। बट किंग को पता था कि वो मतलब वो मना हो गया। तो उन्होंने कहा, पर उसने बोला था कि मैं मगध वापस आऊँगा मुझे जब इनलाइटमेंट मिल जाएगा। छोड़ दिया। और 2 टीचर्स थे, हरमिट थे, ठीक है, और उन्होंने वहाँ सीखा। तो पहले टीचर थे अलार कलमा, ठीक है। तो उन्होंने फिर कलमा ने बोला, कलमा को वो करना था, क्या कहते उसे, सक्सीड। तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं अनसेटिस्फाइड हूँ। तो फिर वो उदक रामपुत्र के पास गए, कि 2 टीचर थे, मैंने लिखा हुआ कहीं पर। तो सेकंड टीचर थे उदक रामपुत्र, उनके पास गए। तो फिर हाई लेवल की मेडिटेशन उन्होंने आई, और उसके बाद धीरे धीरे उनकी अवेकनिंग हुई। अब अवेकनिंग कब हुई, इनलाइटमेंट हुआ उनको। चलो, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है, जिसको बोधि ट्री कहते हैं, पीपल का पेड़ था, उरुवेला, ठीक है, जो कि बोधगया में है, और निरंजन रिवर के पास, जो आज फाल्गु कहलाती है। उन्होंने ही नेवर टू अराइज अंटिल ही फाउंड द ट्रूथ। उन्होंने वो ले लिया, दृढ़ संकल्प लिया कि वो नहीं उठेंगे जब तक उनको ट्रुथ नहीं मिल जाता। और 49 दिन का मेडिटेशन करने के बाद उन्होंने कहा, ही सेट, माना जाता है कि उनको एनलाइटमेंट मिला भी है, मिला होगा। आई एम नॉट अ बुद्धिस्ट, सो मुझे नहीं पता। और वो बुद्धा के नाम से विख्यात हुए, अवेकन वन। 35 साल की उम्र में उन्हें फाइनली निर्वाण मिल गया। निर्वाण का मतलब होता है इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट का मतलब होता है इनलाइटमेंट, ठीक है। ओके, तो गौतम ने कहा कि जो मिडिल वे, पाथ ऑफ मॉडरेशन नहीं, उसे यहाँ पर बोला कि फर्स्ट डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा जो थे वो था धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र, ठीक है। पीपल ट्री अब फेमस हो गया, उसे बुद्धि ट्री बोलने लगे, बोधि ट्री, ठीक है। इट इज़ अशोका की जो क्वीन थी तिसारखा, वो उस ट्री से जेलस थी। और जब वो 3 साल बाद जब वो क्वीन बनी, 19th ईयर ऑफ अशोका रेन, उसने क्या किया, ट्री टू बी किल्ड बाय मीन्स ऑफ मंडू थॉर्न्स, ट्री हैवर ग्रीव अगेन। तो ट्री को भी मार दिया, मंडू थॉर्न से मारने की कोशिश करी। ओह क्या बात है। तो फिर उसको आगे पुष्यमुत्र शुंग, ध्यान रखना, पुष्यमुत्र शुंग के राजा और उस शशांक 600 में, इन दोनों ने काटने की कोशिश करी। और जितनी बार तोड़ा गया, ट्री उसी जगह नया ट्री उगाया गया। एंड दिस ट्री इज बौद्ध गया इज स्टिल रिवर्ड बाय बुद्धिज्म। आज भी बौद्ध गया 2 बार, पुष्यमुत्र शुंग और किंग शशांक, इन दोनों ने
काटने की कोशिश करी। निर्वाण क्या है? निर्वाण क्या है कि हमारे अंदर की जो डिज़ायर है, हेट्रेड है, इग्नोरेंस है, इन तीनों की आँख को बुझाना, और जो साइकिल है ना सफरिंग और रिबर्थ की, उसको ख़त्म करना, यानी एंड ऑफ द वर्ल्ड। नो पर्सनल आइडेंटिटी, नो बाउंड्री ऑफ द माइंड रिमेन। दिस इज़ व्हाट अ निर्वाण मीन्स। सो ठीक है, आज भी बहुत लोग होते हैं जो उन्हें बोलते हैं बुद्ध चरित्र, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, अभी बताता हूँ, ठीक है, आगे चलते हैं। पहला शर्मन, जब भी धर्म चक्र परिवर्तन के बाद पहला शर्मन जो हुआ वो डियर पार्क में गए। डियर पार्क जो है वो सारनाथ में, कहाँ पर? वाराणसी के पास, ठीक है। वहाँ पे बैठे, व्हील था धर्म चक्र परिवर्तन का, फर्स्ट सरमन दिया, 5 कंपेनियन जिन्होंने उनके साथ लिया था, सारे के सारे अरहंत बन गए, ठीक है। उन्होंने पहली संघ बनाई, द कंपनी ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। संघ क्या थी? पहले 2 महीने में यसा 54 स्ट्रेंथ 60 तक पहुँच गए, ठीक है। अलार कलम, उन्होंने फॉर्मर टीचर पहुँचा, उन्होंने अलार कलम और उदक रामपुत्र के पास जाने की कोशिश करी, उनको मिलने की कोशिश करी, बट वो पहले से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब बुद्धिस्ट के कुछ डिसिपल थे, ठीक है, 5 बहुत क्लोज थे उनके, सरिपुत्र, ठीक है, मोदगलामा, महाकश्यप, आनंदा, अनुरुद्धा, वुमेन यशोधरा, गौतमी, सुजाता, अमृपाली, विशाखा, खेमा, मलिका, ठीक है। ट्रैवल्स और टीचिंग देख लो, ट्रैवल्स और टीचिंग छोड़ो। बुद्धा ने प्रॉमिस राजगृह जाने का किया था और बिंबिसार से मिले, ठीक है, और ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। महापरिनिर्वाण की बात करते हैं, ठीक है। अब महापरिनिर्वाण 483 है, माना जाता है परिनिर्वाणा सुत्त, ठीक है, पाली कैनन में 80 के एज में हुआ। बुद्धा ने अनाउंस किया कि वो परिनिर्वाण पहुंचेंगे, फाइनल डेथलेस स्टेट, एंड अबेंडेंड हिज अर्थी बॉडी। आफ्टर दिस बुद्धा ने उसने अपनी लास्ट मील खाई, जो लुहार था, चंदू लुहार, क्या से खाई। जब बुद्धा बीमार हो गए, ही गिव हिज अटेंडेंट आनंद इंस्ट्रक्शन टू परसिट kunda, that is supper, which served as a final meal for Buddha, had nothing to do with his departure and would instant to be the source of great virtue, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुद्धा ट्रेडिशन, बुद्धा कुशीनगर में उनकी डेथ हुई। इंडिया विच बिकेम अ पिलग्रिमेज सेंटर, आनंदा बुद्धा के डिसीजन में परिनिर्वाण हुआ, जंगल में चले गए, कुशीनगर ऑफ मल्ला किंगडम में। लास्ट वर्ड क्या थे? लास्ट वर्ड बताता हूँ बुद्धा के, ऑल कंपोजिट थिंग डिके स्ट्राइव डिलिजेंटली, ठीक है। सीज ऑफ कुशीनगर जो था, अब कुशीनगर जो था, मलिकास 7 महाजनपद आ गए वहाँ पर, ठीक है। अब देखो, बुद्धा की डेथ के बाद 9 स्तूपा डाले गए, 8 तो उनमें बुद्धा के रिलिक्स थे, 90 में उनका वो पॉट था जिसमें वो रिलिक रखा गया, ठीक है। तो जैसे कुछ लोकेशन है, मैं 9 की 9 बता दूंगा आपको। राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्रमा नेपाल में है, ठीक है। ओरिजिनल स्तूपा है जिसमें रिलिक ऑफ बुद्धा है, ओनली इंटैक्ट एंड ओरिजिनल स्तूपा, आई डोंट नो व्हाट इज सेइंग, बट रामग्रमा याद रखना, नेपाल वाला। वेथापीड़ा, पावा, कुशीनगर और पीपलीवन, ठीक है। रामभार स्तूपा जो है वो बुद्धा के एशेस को ऑन द स्पॉट बनाया गया मल्ला पीपल के द्वारा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे व्हाइट एलिफेंट क्या है? कंसेप्शन या डिसेंट, लोटस बोल बर्थ एट लुम्बिनी, हॉर्स रिनंसिएशन, महापरिनिष्क्रमण, एम्प्टी सीट मेडिटेशन ध्यान, पीपल बोधि एनलाइटमेंट आता है, लाइन कैपिटल धम्मचक्र परिवर्तन, फर्स्ट सरमन सरमात्मा होता, फुटप्रिंट निर्वाण, स्तूपा डेथ, महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इसके त्रिपिटक थे, उपाली ने विनय पिटक, आनंद ने सुत्त पिटक, ठीक है। कुछ टीचिंग्स हुई। तो अब क्या था कि बुद्धिज्म के तीन रत्न थे, त्रिरत्न जिसको बोलते हैं, बुद्धा, ठीक है, द एनलाइटेंड, धर्म, डॉक्ट्राइन, और संघ, कम्यून, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। 4 ट्रुथ थे जिसको चतवारी आर्य सत्यानी बोलते हैं, ठीक है। ट्रुथ ऑफ सफरिंग, दुख। बुद्धा ने कहा कि सब कुछ सफरिंग है, सब्बम दुखम, ठीक है। एक्चुअल पेन की बात नहीं करा, पोटेंशियल टू एक्सपीरियंस दीज थिंग्स। दूसरा कहा समुदय, यानी ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग। सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ लिविंग एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। डिजायर इज अ मेन कॉज ऑफ सफरिंग। जो तुम्हारे डिजायर है ना, वो मेन कॉज है सफरिंग का, समझ रहे हो?
क्या क्या बातें बोल दी ना, मतलब मजा आ गया। ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, निरोध। द सफरिंग कैन बी एंडेड बाय अटेनिंग निर्वाण। उन्होंने कहा निर्वाण ले लो, ट्रुथ मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था, शायद इसके पीछे कुछ छुपा है, हम नहीं समझ सकते बिकॉज वी आर नॉट इनलाइटेड, वी हैव नो नॉलेज, ठीक है। तो डोंट टेक एनीथिंग रॉन्ग। ट्रूथ ऑफ पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग, अष्टांगिक का मार्ग, देयर इज अ पाथ दैट लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग। एग्जैक्टली थर्ड का एक्सप्लेनेशन ये एक पाथ है, पर उस पाथ को हर कोई नहीं ले पाता, वो महान होते हैं। दुख जिसको सफरिंग बोलते हैं, ये सफरिंग नहीं है रे। अब क्या है कि 8 पाथ हैं, जो 8 मैं बोलूँ 8 फोल्ड पाथ है, उस पाथ को चलो पढ़ते हैं, मजा आ रहा है। पहला सम्यक दृष्टि, ठीक है। वैसे तो ज्ञान में देखा जाए तो सम्यक ज्ञान और सम्यक कुछ ऐसी करके 3 थे, ठीक है। सुत्त में नहीं, हाँ ठीक है, पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? वन कैन अटेन राइट विजन बाय रिमूविंग इग्नोरेंस। तुम्हें सही तभी दिखेगा जब तुम्हारे अंदर से इग्नोरेंस हट जाएगी। इग्नोरेंस रॉन्ग आइडिया बनाती है किसी भी रिलेशनशिप को, वर्ल्ड और उनके सेल्फ को। ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है जो इंसान नॉन परमानेंट लेता है परमानेंट वर्ल्ड में। तो सही तरीके से देखना ही तुम्हारा सम्यक दृष्टि है, राइट व्यू है। देखने का मतलब क्या है? उसको सही तरीके से देखना। राइट इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग विल, पावर टू डिस्ट्रॉय थॉट दैट डिजायर दैट हार्म्स अदर। इसमें सेक्रीफाइस आता है, सिंपैथी आता है और काइंडनेस आता है दूसरों के लिए। तो दिस इज व्हाट अ सम्यक संकल्प। तीसरा, राइट स्पीच, इंसान को अपनी स्पीच बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। फॉल्स और गंदे वर्ड्स जो दूसरों को क्रिटिसाइज करें वो नहीं करना चाहिए। मैं तीनों नहीं करता, मतलब सम्यक दृष्टि करता हूँ अच्छे से, और सम्यक संकल्प है, और राइट स्पीच बढ़िया तरीके से स्पीच है। राइट एक्शन, सम्यक कर्म, ये क्या कहता है कि जो लाइफ को हार्म करे वो काम नहीं करना है। इसका मतलब चोरी से, ज़्यादा खाने से, ब्यूटी, ज्वेलरी, कंफर्टेबल बेड्स, गोल्ड, इन चीज़ों से दूर। ना भाई, ना गोल्ड है, ना ब्यूटी है, ना कुछ कंफर्टेबल है, कुछ भी नहीं। मैं मुंह भी नहीं धोता 4-5 दिन तक। वाह। राइट एक्शन, कर्म, आई एम सीरियस, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात बोली, क्योंकि इंसान ब्यूटी से ना क्या होता है कि सोचता है कि यार मैं अच्छा लग रहा हूँ, दूसरा चूतिया लग रहा है। ब्यूटी क्यों है? वाई यू गेटिंग, अब मैं थोड़ा सा ना इंटेलेक्चुअल ज्ञान दूंगा, ठीक है। वाई ब्यूटी, वाई यू वांट टू बी ब्यूटीफुल? डू यू हैव एनी आंसर्स? Yeah, there might be the thing that you think that you look good. It means if you don't wear the beauty, you're not good. It means you think that someone is thinking you that you are not good because you are not beautiful and you're not using any makeup. And to cover all these things, to hide the negativity, what do you think? Like, this is right. Oh man, this is very deep. I love it. राइट लाइवलीहुड, ठीक है। सम्यक आजीविका मतलब है कि एक ब्रेड लो, बटर लो, राइट तरीके से, कभी भी गंदे तरीके से पैसा ना कमाओ, फ्रॉड, ब्राइबरी, थेफ्ट नहीं होना चाहिए, परफेक्ट। सम्यक व्यायाम, बैड फीलिंग, बैड इंप्रेशन हटा दो, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेंसुअलिटी एंड बैड थॉट्स नहीं आने चाहिए, गुड थॉट्स आने चाहिए। क्या बात है। सम्यक स्मृति, एक बॉडी, हार्ट और माइंड को रियल फॉर्म में रखो, बैड थॉट नहीं आने चाहिए, ठीक है। व्हेन एक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द बैड थॉट, वन हैज टू एक्सपीरियंस। जब आप बैड थॉट को अगेंस्ट उसके लोगे तो तुम्हें पेन होगा, वो पेन सा हो। सम्यक समाधि, 7 राइट्स को लो, निर्वाण मिल जाएगा, राइट कंसंट्रेशन है। ये सातों के सातों, और मैं सातों के सातों लिखूंगा, और मैं सातों के सातों ध्यान रखूंगा, ठीक है। परसेप्ट्स, राइट एक्शंस, राइट एक्शंस क्या है? सम्यक कर्म, भी एक्शंस हैं, तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। क्या बात है। ये ऑर्थोडॉक्स हैं। अच्छा देखो, स्कूल से कुछ स्कूल्स आए, जैसे कि हमारा चौथा जो काउंसिल था, उस काउंसिल में स्कूल्स के बारे में आया। स्कूल्स यानी हमारे काउंसिल्स, मतलब जब चौथे काउंसिल पे, तो उसमें स्कूल के बारे में बताया गया।
तो पहला स्कूल था त्रिवेदा, जिसको हीनयान बोलते थे। हीन मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो आइडल वर्शिप को फॉलो नहीं करते थे, ये मैंने बता दिया। इनको लेसर व्हीकल कहा जाता था, इसका मतलब ही लेसर व्हीकल है। ये क्या, इसमें ओरिजिनल टीचर्स हैं बुद्धा के, यानी डॉक्ट्राइन्स, बिल्कुल ऐसे। ट्रीट्स बुद्धा एज ए ह्यूमन, ये कहते हैं कि ह्यूमन वो क्या है, मतलब बिलीव नहीं करते हैं तो ह्यूमन बीइंग मानते हैं उसको, ठीक है। अल्टीमेट एम जो है हीनयान का वो निर्वाण है, ठीक है। ये बहुत जगह फैला हुआ है, इसके बहुत ज़्यादा सेक्ट्स हैं। फिर अगला था महायान, ग्रेट व्हीकल कहते हैं, हेटेरोडॉक्स स्कूल है, ठीक है। दो चीफ स्कूल हैं, मध्यमिका और योगचारा, ठीक है। ये बुद्धा को गॉड मानते हैं, आइडल मानते हैं, और यूनिवर्सल लिबरेशन सफरिंग ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में फोकस करते हैं, ये मंत्रास में बिलीव करते हैं, ठीक है। तीसरा है योगचर, इसको नहीं, योगचर अभी छोड़ दो, ठीक है। एक और है वज्रायण, ठीक है। ये व्हीकल ऑफ थंडर बोल्ट है, डायमंड व्हीकल कहते हैं इसको, ठीक है। ये तांत्रिक बुद्धिज्म से है, ये फाइनल पीरियड बुद्धिज्म का इंडिया में तब की बात है। वज्र मीन्स रियल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, वज्र से ज़्यादा पावरफुल है, तो ये कुछ आता है। और फाइनली हमने यहाँ पर इसको ख़त्म कर लिया, ठीक है, ओके। तो चलिए मैं क्विक देता हूँ, क्विक मतलब क्विक की मतलब, हाँ, अब हम क्विकली सारी की सारी चीज़ों को एक बार देखेंगे और ख़त्म करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना। गौतम विद द लाइट ऑफ एशिया, एडविन आर्नोल्ड ने कहा 1879 में, शाक्य मुनि क्लैन से हैं, चाइल्डहुड में सिद्धार्थ बोला जाता था। इनका जन्म 563 बीसी में हुआ, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, जो कि कोलिय ट्राइब से थी। 7 दिन में इनकी 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी स्टेप मदर जो थी महाप्रजापति गौतमी थी, जो फर्स्ट फीमेल प्रिंसिपल बनी, जिनको भिकुनी बोला गया। वाइफ यशोधरा थी, सन उनका राहुल था। लेफ्ट होम 29 साल में छोड़ा, उसको महाबनिष्कमण बोलते हैं। पहले टीचर अलारक्रम, सेकंड टीचर उद्रक रामपुत्र थे। इनलाइटमेंट मिला ओरवेला गया में, बोधि ट्री पीपल निरंजना रिवर के पास। 49 दिन में उसे निर्वाण नहीं बोलते, इनलाइटमेंट मिला, हाँ, ठीक है। फर्स्ट सरमन जो किया सारनाथ में, यूपी, धर्मचक्र परिवर्तन, जिसको वाराणसी सारनाथ में मिला था, पहला था, उसी को धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया है। सबसे ज़्यादा श्रावस्ती पाली में दिए हुए, और लास्ट सरमन सुभाषचंद्र को दिया था, चंद्र लाहौर में। पॉर्क से उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। कुछ लोग डिसेंट्री कहते हैं, बट उनका ये बोलना था, उन्होंने बोला था कि इसमें उनके खाने से कोई लेना देना नहीं है, इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो निर्वाण जाहिर सी बात है, जब उनका घर छोड़ना होता है उसी को निर्वाण बोलते हैं, नहीं सॉरी, इनलाइटमेंट को निर्वाण बोलते हैं। वह तो महापरिनिष्क्रमण था। अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया था। अंतिम वर्षावास वैशाली में था, और पहला वर्षावास सारनाथ में था, ठीक, सारनाथ में था, ठीक है। लास्ट शर्मन सुभाचा को दिया था, सुबुद्ध लास्ट शर्मन जो था वो सुभाचा को दिया था, ऐसा नहीं था। अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया था। तीरत्न है बुद्धिज्म के, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। सेक्ट्स हैं, 3 सेक्ट्स हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान। हीनयान त्रिवेदा, नो आइडल वर्शिप, पाली लैंग्वेज, नो रिबर्थ। महायान आइडल वर्शिप, संस्कृत रिबर्थ, इसमें बोधिसत्व आता है, वज्रपाणी, अवलोकितेश्वर और अमिताभ। और वज्रयान में तांत्रिक बुद्धिज्म, रूट तिब्बत में है। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म। सुत्त में टीचिंग्स आ जाएंगी, विनय में रूल्स आ जाएंगे, अभिधम्म में इंटरप्रिटेशन आ जाएगा बुद्धास के टीचिंग्स का। मिलिंद पन्नों में डायलॉग बिटवीन मिलिंद, जो ग्रीक किंग थे, मियांडर के क्वेश्चन पूछे थे, नागसेन ने आंसर दिए थे। नागसेन कौन थे? बुद्धिज्म मॉन्क थे। जातक कथा प्रीवियस लाइफ ऑफ बर्थ में बोला जाता है। बुद्ध चरित्र जो है अश्व घोष ने लिखी है। स्तूपास के बारे में बात करते हैं। केशरिया बिहार सबसे बड़ा है, ठीक है, जिसको कॉइन किया था कॉलिन ने, और एक्सिबिशन किया था केके ने। धामेक सारनाथ में है। भारत स्तूपा एमपी में है। रामाभार कुशीनगर में है, यूपी में। रामाभार वैसे उधर भी है, अभी हमने पढ़ा था नेपाल में है सर, ठीक है। सांची एमपी में। अशोक सुंग डायनेस्टी ने कार्विंग की थी। डिस्कवर्ड किया था हेनरी टेलर ने 1818 में। इसका व्हाइट कलर का देखो तो वो लद्दाख में है। चिटटोपे पाकिस्तान में है। पिपरवा स्तूपा जो है यूपी में है। पहले साक्य डायनेस्टी ने बनाया, नहीं बना पाए इसलिए वो स्तूपा फिर आगे अशोक ने बनाया। बुद्धिस्ट की कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि नालंदा है, जिसको कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया। विक्रमशिला है जो धर्मपाल ने बनाया, और उदंतपुरी जो गोपाला ने बनाया। बोरबुदार स्तूपा जो है जावा का सबसे बड़ा, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा बोरबुदार स्तूपा है। 4 विदेश काउंसिल हुई थी, बताता हूँ। पहली 483 में हुई थी राजगृह में, जिसको सातपानिनी में हुई थी। राजगृह सातपानिनी, जिसको अजातशत्रु ने करवाया था। महाकश्यपा जो इसके चेयरमैन थे, और इसमें 2 पिटक आए थे, विनय पिटक और सुत्त पिटक। सेकेंड 383 में, 100 साल बाद हुई, ठीक है। 483 क्या होता है? 483 क्या है? 483 में इनकी डेथ के बारे में नहीं बताया क्या मैंने? 483 तो था। तो 383 में वैशाली में इन्होंने करवाया था। कालाशोक ने कराया था, जिसके जो चेयरमैन थे सबाकामी थे। मॉन्क्स को 2 हिस्सों में बांटे थे, स्थवीरा और
महासंघिका स्थविर मतलब जो स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं, और महासंघिका जो लिबरल रहते हैं, मतलब थोड़ा कम, ठीक है। 250 में पाटलिपुत्र में करवाया था अशोक, तीसरा अशोक है, सेकंड काला अशोक है, पहला अजातशत्रु, काला अशोक, फिर अशोक, ठीक है। मोगले तिस्सपुत्र ये थे, थर्ड पितक अभिधम्म पितक यहाँ पर फॉलो आया था। और जो चौथा था वो कुंडलवन में 72 BC में करवाया था, कुंडलवन कश्मीर में है, जो कि कनिष्क ने करवाया था। और कनिष्क के टाइम पे विशुमित्र थे, अश्वघोष उनके चीफ स्कॉलर थे, और हीनयान और महायान में दो में बट गए। हीनयान जो आइडल वर्शिप फॉलो नहीं करता, और महायान जो आइडल वर्शिप फॉलो करता है। तो यहाँ पर तुम्हारा बुद्धिज्म खत्म होता है, और इससे ज़्यादा बुद्धिज्म तुम्हें SSC के लिए तो कहीं नहीं मिलेगा, आई कैन गारंटी। बाय।